जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज एडुटेरिया का बिहार करेंट अफेयर का 2025 का जो है वार्षिकांक उसको देखते हैं। और इसमें आपका सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक का करेंट अफेयर है। ये आपका बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय ये के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये आपका तीसरा सेट है, इससे पहले 2 सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, एडुटेरिया वार्षिकांक 2025 का भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कमेंट में बताइए सेशन आपको कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और यह बिहार के पद्म पुरस्कार प्राप्त करता है और उनका संबंधित क्षेत्र है। तो भीम सिंह थावेरा या भोजपुर से और इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्म पुरस्कार मिला है। किशोर कुणाल, इनको सिविल सेवा के लिए मिला है। सुशील कुमार मोदी, सार्वजनिक मामले। निर्मला देवी को कला के क्षेत्र में मिला है और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी को अध्यात्म के क्षेत्र में मिला है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को दिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 2, दरभंगा में बनने वाली बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। तो 1264 करोड़ रुपया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे पहले जो है पहला एम्स पटना में बना है और दूसरा दरभंगा में बनने वाला है। क्वेश्चन 3, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 1% वाला जिला क्रमशः कौन है। तो कैमूर है, जमुई है और मुंगेर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सर्वाधिक 1% यहाँ पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 4, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कटासकारा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के किस जिला में है। यह क्षेत्र है बांका में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब सोना मिला था जमुई में तो काफ़ी वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। और याद रखिए कहाँ है, कटासकारा झिलुआ क्षेत्र है। तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि किया गया है, मेरा बांका में है। और बांका में एक मंदार पर्वत है, काफ़ी पूछता है। क्वेश्चन 5, जल जीवन हरियाली अभियान जो बिहार के समाज के हर वर्ग के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रायोजित है, इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो 2 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, मगही भाषा में बनी किस फिल्म को शंघाई फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर मिले हैं। तो उस फिल्म का नाम है स्वाहा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, स्वाहा मगही भाषा की फिल्म है, जिसको शंघाई फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। क्वेश्चन 7, बीसीसीआई द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बने हैं। तो सुमन कुमार, और यह भी समस्तीपुर से हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वैभव सूर्यवंशी भी समस्तीपुर से ही हैं। क्वेश्चन 8, राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले और 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल जी का निधन हो गया। यह बिहार के किस जिला से संबंध रखते थे। तो सुपौल से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और शारदा सिन्हा का संबंध भी सुपौल से ही उनका जन्मस्थली था। क्वेश्चन 9, वर्तमान में हर घर नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी दिया जाता है। 70 लीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है और किस जिला में बताना है। तो नकटी आपका जमुई में हो जाएगा, नागी नकटी। सुरसर झील आपका सुपौल में है। करहिया आपका कैमूर में है। मनिहारी वेटलैंड कटिहार में है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। और वेटलैंड्स दिवस, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत में 91 आर्द्र भूमि है और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। क्वेश्चन 11, पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस सड़क की कुल लंबाई कितना है। तो 120.10 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12,
गेहूंबनवा नदी राज्य की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी बिहार के किस जिला में प्रवाहित होती है? तो कैमूर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, बिहार में बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निम्न में से किस कंपनी को चुना गया है? तो जो JSC, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह एक रूसी कंपनी है, याद रखिएगा। और बिहटा में ही ड्राई पोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन 14, बिहार सरकार ने 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो 55%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 53% से 55% किया गया है। क्वेश्चन 15, कैग द्वारा जारी हाल ही रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर 14.47% रही। पहला कथन सही है। दूसरा, यह राष्ट्रीय औसत से 4.5% अधिक था। दूसरा कथन भी सत्य है। इसमें सत्य कथन हो जाएगा, दोनों सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिन चतुर्वेदी को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, वैशाली में ड्रोन निर्माण के लिए करीब 20.5 करोड़ की लागत से यूनिट प्रस्तावित की गई है। यह यूनिट कहाँ प्रस्तावित है? गोरौल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ड्रोन निर्माण वैशाली में किया जाएगा, यह भी याद रखिएगा, और गोरौल में होगा। क्वेश्चन 18, महिला संवाद कार्यक्रम 2025 का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया है? तो 18 अप्रैल से 16 जून। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसमें 1 करोड़ से भी अधिक महिलाओं ने भाग लिया और यह 70,000 स्थानों पर किया गया है। महिला संवाद कार्यक्रम बिहार के द्वारा शुरू किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन 19, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर किया जाएगा? तो डुमरांव में किया जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। क्वेश्चन 20, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करें। गांव को शहरों से जोड़ने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक पहल है, सही कथन है। इस योजना के तहत 2025-26 में 649 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। दूसरा कथन भी सही है। पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा पुलों की मंजूरी मिली है, सी भी सही है। कुल पुलों के निर्माण में 3000 करोड़ रुपए की खर्च किए जाएंगे, या पर डी सही नहीं है, डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 21, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में 2220 डॉल्फिन पाए गए हैं। और डॉल्फिन गणना के मामले में बिहार का स्थान भारत में कैवां है? तो दूसरा है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ, दूसरा। क्वेश्चन 22, वर्ष 2025-26 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 1.43 लाख करोड़ रुपया मिला है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? तो 13,634 करोड़ रुपया अधिक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एग्जाम से पहले एक बार भारत सरकार का और बिहार सरकार दोनों का बजट अवश्य देखिएगा। क्वेश्चन 23, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता के लिए AI आधारित रोबोट परी तैनात किया गया है, तो पटना जंक्शन पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले से प्रगति यात्रा की शुरुआत कब से किया? तो 23 दिसंबर 2024 को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो 3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नागी, नकटी और एक कांवर झील भी आपका है जो रामसर स्थल घोषित किया गया है पहला। क्वेश्चन 26, बिहार राज्य में प्रमुख पद पर नियुक्तियां से संबंधित सूची को मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 से। मुख्य सचिव अभी हैं प्रत्यय अमृत बने हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग जो बने हैं गुलाम रसूल बलियावी बने हैं। बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने अनंत मोहन बदर। और अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने नवीन कुमार आर्य बने हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4। मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय बने, याद रखिएगा। और दोस्तों इससे पहले इडुटेरिया वार्षिकांक 2025 का प्रैक्टिस सेट कराया गया है। अगर आप नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 27, चर्चा में रही बिहार की बेटी माही श्वेत राज का संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। अब तक कुल कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? तो 5 लोगों को मिला है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद को मिला है, बिस्मिल्लाह खान को मिला है, जयप्रकाश नारायण को मिला है, कर्पूरी ठाकुर को मिला है, और 5वां व्यक्ति का आप नाम कमेंट में बताइए। क्वेश्चन 29, पर्वतारोही लक्ष्मी झा को मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। यह बिहार के किस जिले से संबंध रखती है? तो सहरसा से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी झा। क्वेश्चन 30, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला, सही कथन है। द्वितीय पुरस्कार जीविका दीदी को प्रदान किया गया है, दूसरा कथन भी सही है। तृतीय पुरस्कार जो है वो बिहार अग्निशमन सेवा को प्रदान किया गया है, यह भी सही है। तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, बिहार में अवस्थित कहाँ के रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन को गिनी निर्यात किया जाएगा? तो मढ़ौरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना में बनने वाले इंजनों को निर्यात किया जाएगा। और कमेंट में आप बताइए कि बिहार के जो साइकिल योजना है उसे यूएन के द्वारा किन 2 अफ्रीकी देशों में चलाया जाएगा? क्वेश्चन 32, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समय अवधि क्या है? तो 2023 से 2028 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो बिहार में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिहार के नवादा में। क्वेश्चन 34, हाल ही में गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। किसी भी शहर, गांव, मोहल्ला का नाम बदलने के लिए किस मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा जाता है? गृह मंत्रालय के पास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अभी जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है उसका भी श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और असम ने भी अपना करीमगंज जिला को श्रीभूमि किया है। और औरंगाबाद जो महाराष्ट्र का है उसे संभाजी नगर किया गया है। क्वेश्चन 35, भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुला है? तो बिहार में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 2 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसमें एक है आपका गोपालगंज जिले के थावे जंक्शन और दूसरा है भागलपुर जिले का पीरपैंती रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन 37, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मौसम विहार ऐप ये आपका योजना एवं विकास विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। BFI QR ऐप जो है वो जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है। फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग के द्वारा और वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिलो पोर्टल याद रखिएगा, शिक्षा विभाग, और वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग। क्वेश्चन 38, बिहार में बेरोजगारी दर 2023-24 में कितना प्रतिशत रहा है? 3%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से नवनिर्वाचित कुल 5 महिला सांसद में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो विजय लक्ष्मी देवी शामिल है, बीना देवी शामिल है, शांभवी चौधरी भी सांसद बनी है, लेसी सी इसमें नहीं होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि लेसी सी को बिहार के मंत्रिमंडल में भी नाम सुने होंगे। क्वेश्चन 40, आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। 7 निश्चय योजना जो 2 है की अवधि 2020 से 25 तक है, सही है। 12वीं पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपये और स्नातक पास महिला को 50,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा, यह भी सही है। ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा, यह भी सही है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना शुरू किया गया है। तो इसमें चारों कथन सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले का क्रम है। तो किशनगंज, अररिया और पूर्णिया।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बिहार में जो वर्षा होता है किशनगंज में होता है। क्वेश्चन 42, भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना जू में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, बिहार सरकार ने पटना के अलावा 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने की प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। निम्न 4 शहरों में कौन शामिल नहीं है? तो मुजफ्फरपुर में होगा, गया जी में होगा, भागलपुर में होगा, नालंदा नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें एक दरभंगा भी हो जाएगा। क्वेश्चन 44, बिहार में गया जी जिले के विष्णुपथ मंदिर तथा गया जी के महाबोधि मंदिर को किस मंदिर के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है? काशी विश्वनाथ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है। उसके नाम क्या है? संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, अडानी समूह ने बिहार के किस जिले में वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो नवादा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? बिहार के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो कक्षा 6 से 8 तक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है? तो बिहार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, बिहार जातीय गणना रिपोर्ट 2023 के बारे में संबंधित कॉलम को मिलान करना है। धर्म है और उनका प्रतिशत है। तो हिंदू धर्म 81.99%, मुस्लिम धर्म 17.7%, ईसाई धर्म आपको 0.05% हो जाएगा, जैन धर्म 0.00096%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिंदू धर्म यहाँ सबसे अधिक है, याद रखिएगा। तो ये था आपका एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर का तीसरा सेट। कमेंट में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।